Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's vocabulary session, the Hindu vocabulary session from the editorial, first word is, अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप पॉलिटिशियन हो और आप कह रहे हो कि भाई मेरी मीटिंग अरेंज कर दो, मीडिया को बुला दो, फटाफट से उसको फोन लगाओ, मेरी फाइल्स किधर है, तो आपको एक बार तो ऐसा लगेगा कि ये सेक्रेटरी का काम है। लेकिन अगर पॉलिटिशियन होता है तो उसके इस तरह के काम को करने वाला, उसकी पूरे सीक्रेट को जानने वाला उसका दाहिना हाथ है। सोच के बताओ उसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी तो वो होता नहीं है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में और वो उसके कहते हैं एड। हालांकि एड का देखो, एक स्पेलिंग तो एड होती है AID, जैसे फर्स्ट एड हम यूज करते हैं। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, AIDE, लेकिन तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन एड है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है, इंग्लिश इज अ वेरी डेंजरस लैंग्वेज। डेंजरस इन व्हाट सेंस? डेंजरस इन द सेंस दैट ई लग जाए तो अलग मीनिंग हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन हल्का सा चेंज हो जाए तो मीनिंग कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि ये मेरा कॉन्फिडेंट है, जैसे अभी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के जो PA की अभी हत्या हुई है, तो वो PA बोल रहे हैं, तो वो उनका एड था, तो अखबार में उसको इस तरह से इस वर्ड को यूज किया गया है। तो वो उनका कॉन्फिडेंट था, उनका दाहिना हाथ था, ठीक है, उनका एडजुटेंट था। एडजुटेंट भी एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में दे हैव यूज्ड अ वर्ड एक्विटल। अब आपको मालूम है कि अगर कोर्ट में जजमेंट ढंग से हुई है और सबूत नहीं मिले हैं, तो किसी को बरी किया गया है, तब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई उसको एक्विट कर दिया गया है, ठीक है, एक्विटल हो गया है, उसको एक्सोनरेट कर दिया है, उसके ऊपर दोष साबित नहीं हुआ है, ठीक है, उसको एक्सकल्पेट कर दिया है। अब एक्सकल्पेट में आपने नोटिस किया होगा कल्प वर्ड आ रहा है, तो कल्प्रिट वर्ड जो होता है, ठीक है, भाई आप क्या वर्ड यूज करोगे किसी के लिए कि भाई आप उसको बरी कर दिया, उसके सिर से ये वाला जो अपराध था वो अब हट गया, वो कलंक मुक्त हो गया। तो देखिए, कलंक एक अलग शब्द है, मतलब कि अगर कोर्ट के मामले में किसी को बरी किया जाएगा, तब हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट और एक्विटल, ठीक है। लेकिन एक वर्ड और यूज किया जाता है, विंडिकेट, वो होता है मॉरल सेंस में। मॉरल सेंस का मतलब है कि भाई नैतिक तौर पे उसको गलत माना जा रहा था, लेकिन अब वो जो नैतिकता है वो अच्छी तरह से प्रूव हो गई कि नहीं, सब वो आदमी खराब नहीं था, तो हम उसको बोलेंगे कि वो विंडिकेट हो गई। जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा से वो विंडिकेट हो गई, ठीक है, क्योंकि कोर्ट तो था नहीं। तो कोर्ट जो एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें बाकायदा जूरी बैठती है, वकील आपस में बहस करते हैं, तब जाकर के अपराध सिद्ध होता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। उसके बाद में अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए किसी बात को लेकर के कि भाई आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, तो कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा बताओ? गवर्नमेंट के खिलाफ जब बोलते हैं तो उसको क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक बड़ा टिपिकल वर्ड है, सिडिशन बोला जाता है इसको, लेकिन वो राजद्रोह या देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि आपकी वजह से अगर देश की सॉवरेनिटी को, उसकी सुरक्षा को खतरा है, लोगों को खतरा है, तब हम बोलेंगे कि इनके ऊपर ये मुकदमा दायर किया जाए। आपको मालूम है ये कॉलोनियलिज्म का नाटक है सारा, मतलब कि एक जब से ये अंग्रेज आए थे, उन्होंने ऐसे कई कानून बना दिए जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ऐसा लगता कि अगर इस देश के लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हमारी सत्ता पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। सो दे हैव क्रिएटेड दिस वर्ड सेडिशन लॉज। आज भारत के जो हैं उनमें रिवीजन की जरूरत है। आप में से कमेंट सेक्शन में लिखो किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है। आखिरकार हम लोग एडिटोरियल से वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई छोटी मोटी चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डेली जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके पीछे काफी सारी फिलॉसफी है, ठीक है। तो इंसर्जेंसी बोल सकते हैं सिडिशन को। इंसर्जेंसी का मतलब है बगावत, ठीक है। म्यूटिनी आपने सुना होगा। कॉमन सेंस में यूज करते हैं सबवर्जन। जैसे मान लीजिए आपने कहना नहीं माना और टीचर के सामने बोल पड़े क्लास में, और टीचर ने आपको क्लास से बाहर निकाल दिया, तो आप बोलोगे कि यार इसका बड़ा सबवर्जिव एटीट्यूड है, टीचर बोल रहा है, ये बड़ा सबवर्ट करता है। देखो सबवर्ट वर्ड कैसा होता है, जैसे वर्टिकल आपने देखा, जैसे ये हाथ वर्टिकल है इस वक्त, ठीक है। अब इसको मैं सबवर्ट कर दूं, इसका मतलब है कि मैं उसकी अथॉरिटी को गिराने की कोशिश करूं। तो इंग्लिश में बोलते हैं सबवर्जन, सबवर्ट करना, ठीक है। ट्रेजन एक वर्ड यूज किया जाता है, मतलब किसी चीज के खिलाफ चले जाना, धोखाधड़ी करना। महात्मा गांधी ने कहा है कि सेडिशन लॉज आर द प्रिंस ऑफ लॉज टू कर्ब द लिबर्टी, ठीक है।
फिर उसके बाद में एक वर्ड यूज किया है इन्होंने, एक्स्ट्रा जुडिशियल। आपने नोटिस किया है, मेरे खानदान में भी कई बार एक दो बार ऐसे किस्से हुए हैं जिसमें किसी चीज को लेकर के और उनको ऐसा लगता है कि ये अनैतिक काम हुआ है, तो सारी पंचायत बैठी और उन्होंने उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक कॉमन वर्ड है, मतलब जब कोई ना तो कोई कोर्ट केस हो ना कोई जिरह हो और कानून के बाहर बैठ करके और कुछ लोग जिनको हम सो कॉल्ड नॉलेजेबल मानते हैं कि भाई ये लोग कानून जानते हैं, कानून मतलब कि ये जो कहेंगे हम उसको मान लेंगे, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कहा जाता है। खाप पंचायत सुना है आपने? हरियाणा में, राजस्थान में अभी भी कई जगहों पर मिलकर के लोग पंच बैठते हैं और अपनी मर्जी से कानून पास कर देते हैं। वो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज होती है, ठीक है। तो नॉन जुडिशियल एक वर्ड यूज किया जा सकता है, आर्बिट्रेरी कर सकते हैं, विजिलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन जुडिशियल एक कॉमन सा वर्ड है, मतलब आपको एक मतलब पनिशमेंट है बट विदाउट कोर्ट, तो वो हम थोड़ा सा अनडेमोक्रेटिक मानेंगे। अब क्लास के बिल्कुल बीचों बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अरब स्प्रिंग? आपने अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, ढूंढ के बताइए डिक्शनरी से अरब स्प्रिंग का क्या मतलब होता है, प्राग स्प्रिंग का क्या मतलब होता है। प्राग एक देश का नाम है ना, शहर का। और स्वीडिश स्प्रिंग अगर मैं यूज करूं तो क्या मीनिंग होगा, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब बसंत का सीजन होता है, तो इस तरह से, और स्प्रिंग का मतलब है उछलना भी होता है। तो ये बीच का एक सेशन मैंने लिया है। उसके बाद एक वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल अगर मैं आपसे कहूं कि यार, जैसे आपने अभी गाला मेट देखा है, ईशा अंबानी ने एक अच्छी खासे हीरे जवाहरात की करोड़ों की ड्रेस पहन करके और ऊपर एक बहुत अलग तरह का कपड़ा ओढ़ लिया, या करण जौहर ने एक, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा साइज का कोट पहन लिया, ठीक है। आपको क्या लगता है ये किस तरह के कपड़े हैं? आप इनके बारे में कौन सा वर्ड यूज करोगे, बताओ? इन्हीं को कहा जाता है विम्सिकल, कि थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी सनकीपना लिए हुए कुछ क्रिएटिविटी अगर हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ये बड़ा विम्सिकल है, ठीक है। तो विम्सिकल का मतलब थोड़ा स्ट्रेंजली न्यू, स्ट्रेंजली आर्टिस्टिकल, ठीक है। और मेरे पास जैसे एक्सेंट्रिक वर्ड है, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है थोड़ा सन की टाइप का, ठीक है। कैप्रिशियस एक वर्ड है, ऑफ बीट एक वर्ड है, सररियल एक वर्ड यूज किया जाता है। सररियल का मतलब होता है सपने, सपने जैसा संसार। तो सपने में भी हम काफी क्रिएटिव होते हैं, जो जितना क्रिएटिव होता है मुझे लगता है उसको उतने ही क्रिएटिव सपने आते हैं। फैंसीफुल होता है, थोड़ा सा क्विर्की होता है, ठीक है। थोड़ा सा फैशनेबल होता है, थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट होता है। फ्लैम्बॉयंट समझते हो आप? बहुत कलरफुल। मतलब आप नोटिस करें कि इस वर्ड को नेगेटिव तौर पे नहीं लिया जाता है। विम्सिकल वर्ड में कुछ कुछ क्रिएटिविटी जरूर होती है कि यार विम्सिकल ड्रेसेस पहनता है वो, उसने अपने साइड स्टेप्स बड़े विम्सिकल स्टाइल में रखा हुआ है, बड़ा अजीब सा विम्सिकल क्या कहते हैं उसको, हेयर स्टाइल रखा हुआ है उसने, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और साथ में थोड़ा सा अनकॉमननेस जब आ जाता है ना, तब हम उसको बोलते हैं विम्सिकल, ठीक है। विम से बना है, विम इंग्लिश में पता हूं क्या होता है? मैंने अपने खुद के विचार, अब खुद के विचार कई बार क्या होता है कि लोगों की तो आदत होती है, आपको मालूम है कि आपके विचारों को वो तवज्जो तभी देंगे जब आपके विचार उनके विचारों से मिलेंगे। लेकिन दुनिया चेंज करने वाले लोग शुरू में तो विम्सिकल ही लगते हैं ना। जितनी भी तरह तरह की न्यू ड्रेसेस हम देखते हैं, फैशन डिजाइनर, आपने देखा होगा ना, कभी भी फैशन शो देखिए आप, अलग अलग तरह की ड्रेसेस जो आपको बड़ी अटपटी लगेंगी शुरू में, लेकिन वो विम्सिकल डिजाइन में से एक नया डिजाइन निकाल के फिर हमको फैशन में दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप अंदाजा लगाओ कि आपके पास एक दिन ना तो इंटरनेट का कनेक्शन हो, फोन तो है, पैसा है उसमें, और ना ट्रांसपोर्ट है, और एक सुनसान जगह पर आप फंस गए हो और आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और फोन में पैसा है लेकिन आपके पास कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? आप तो यहां पर इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है, आई वॉज स्ट्रैंडेड। आई वॉज स्ट्रैंडेड का मतलब होता है मैं फंस गया, ठीक है। मैं लाचार हो गया, मैं मरूंड हो गया। जैसे बाढ़ में लोग फंस जाते हैं ना बेचारे, अब क्या करें, वहां तक कोई पहुंचे, उनको खाना दे तो उन तक खाना पहुंचे, पानी पहुंचे, तो बेचारे ट्रैप होके रह गए हैं, मरूंड होकर के रह गए हैं। तो मैंने कहा कि यार, जैसे वो है ना, एक आदमी, एक कहानी हम पढ़ते हैं जिसमें कि वो आइलैंड पे बेचारा फंस के रह जाता है, फिर कई साल वहीं रहता है किसी तरह से, ठीक है। फिर आपको एक, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये एकदम नई सोच है, बिल्कुल नई सोच, एकदम डिफरेंट, तो कौन सा वर्ड आप यूज करोगे? तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है, पैराडाइम, ठीक है। पैराडाइम एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक मॉडल, एक पैटर्न, ठीक है, कि भाई इट्स अ न्यू पैराडाइम। जैसे अभी अखबार में जिस तरह से ये वर्ड आया ना, न्यू पैराडाइम, मतलब कि थोड़ा सा
इसमें हम जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे पहले के जो लोग हैं वो क्या करते थे, हमारी उम्र के डिक्शनरीज से पढ़ाई करते थे, आजकल एआई से करते हैं। तो आपको नहीं लगता इट्स अ न्यू पैराडाइम? तो पैराडाइम इस तरह से यूज किया जाता है। और कमेंट सेक्शन में लिखे कितने कितने स्टूडेंट्स को थॉमस कुन का नाम याद है। खासतौर पे लिटरेचर या आईएएस की तैयारी करने वाले, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। थॉमस क्विन एक अमेरिकन फिलोसफर हुए हैं। ही इज नोन एज अ साइंटिफिक थिंकर, अ कल्चरल स्टडीज एक्सपर्ट। उन्होंने द पैराडाइम शिफ्ट नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को दिया है। तो पैराडाइम शिफ्ट का क्या मतलब होता है, आप देख करके बताइए। एक कंप्लीट चेंज को बोलते हैं। जैसे आपको समझाता हूं, जैसे आपको मालूम है बहुत साल पहले दुनिया में वेस्टर्न कल्चर में लोग मानते थे कि साहब धरती तो स्टेशनरी है, यानी एक जगह स्थिर है, और सूरज चक्कर लगाता है। फिर अचानक से वो गैलीलियो और इन लोगों ने जब रिसर्च की, कोपरनिकस ने, तो वो मतलब पहले केपलर के लॉ चलते थे और फिर एक नई थ्योरी आई कि नहीं साहब, सूरज सेंटर में और धरती घूमती है। ठीक है, तो ये इस तरह की स्टडीज थॉमस कुन ने की और उसने कहा कि एक सोच विचार में बिल्कुल कंप्लीट चेंज आ गया। दैट इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स को लेकर के पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है हमारे को, बिल्डिंग्स को लेकर के पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है, फैशन को लेकर के पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है, इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री उसमें पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, चलो कमेंट सेक्शन में, अगर कोई स्टूडेंट सिंसियर है और वो बताए मुझे कि थॉमस कुन की वो कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, फिर है एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए किसी ने जैसे अभी कोई वोकैबुलरी सीख रहा है मेरी क्लासेस अटेंड करके, 2-4 दिन लगातार अटेंड करेगा, फिर उसको लगेगा यार बहुत रेगुलर करना पड़ रहा है। शुरू शुरू में तो बड़ा इंटरेस्ट आया, जैसे स्पोकन सीखते हैं तो भी इंटरेस्ट आता है कुछ दिनों में, फिर धीरे धीरे मेहनत लगती है तो वो थोड़ा सा मोहभंग हो जाता है। तो कौन सा वर्ड यूज करोगे? यहां इसी जगह पर वर्ड यूज किया जाता है डिसएंचेंटमेंट। तो एंचेंटमेंट का मतलब आकर्षण होना, अट्रैक्शन होना किसी चीज के प्रति, और डिसएंचेंटमेंट का मतलब है वो आकर्षण खत्म हो जाना, यानी कि आपके दिमाग में थोड़ा शक आ जाएगा, सिनिसिज्म आ जाएगा। तो इसका एक सिनोनिम हो सकता है, सिनिसिज्म आ गया, एक बिटरनेस आ गई, एक एलियनेशन आ गया। ठीक है, नाउ यू आर एलियनेटेड फ्रॉम दैट पैशन यू हैड अर्लियर। फिर एक वर्ड है गार्नर्ड। अब देखिए, अगर आपने कोई चीज को अर्जित किया है, भाई जैसे किसान ने फसल बोई, सिंचाई की, इतना सारा वेट किया, जानवरों से उसको बचाया, तब जाकर के उसके घर में अनाज की बोरियां पहुंचेंगी ना, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट ही हैज गार्नर्ड। तो जैसे मैं इस उम्र में पहुंचा हूं, मैंने इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हासिल की हैं, उसके बाद में जाकर के मान लीजिए मैं 4 लोगों से कुछ अर्निंग कर सकता हूं पढ़ा करके, तो मैं बोलूंगा कि आई हैव गार्नर्ड अ रेस्पेक्ट अमंग माय स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोक्योर करना, रीप करना, सिक्योर करना, अमास करना। तो एक एक भाई देखो, एक तो होता है ना एक्यूमुलेट करना, भाई कहीं से भी कोई चीज मिल गई, पिताजी के पैसे मिल गए साहब आपको, तो दैट इज नॉट गार्नर्ड। गार्नर्ड मींस यू हैव वर्कड हार्ड ऑन दैट एंड देन यू आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, और एक वर्ड आया है डेमोग्राफिक कोहॉर्ट्स। कोहॉर्ट्स एक बहुत कॉमन वर्ड है, आजकल अखबारों में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। एक जैसे, जैसे अगर मान लीजिए आप जेनजी हैं या मिलेनियल्स हैं, जेनजी एक जैसी तरह की शॉपिंग करेंगे, आपने देखा हो, एक जैसा फैशन करेंगे। मिलेनियल्स एक तरह के लोगों को कंसल्ट करेंगे, जो उनसे ऊपर वाले लोग हैं हमारी उम्र के, एक जैसे पॉलिटिशियंस को वोट करेंगे, इसका मतलब बोलेंगे। और डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक कोहॉर्ट्स का मतलब होता है एक पॉपुलेशन जो एक जैसा सोचती है। ठीक है, तो वहां ये वर्ड यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में अखबार में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं, जैसे डीपली मायर्ड इन एक फ्रेज आया है। तो मायर मतलब होता है कीचड़। अब आप अंदाजा लगाए कि एक भैंस है और वो दलदल में फंस गई है, तो बेचारी धंसती चली जाएगी। तो जैसे आप कर्जे में धंसते चले जा रहे हो, ठीक है, तो डीपली मायर्ड इन का मतलब है एम्ब्रॉयल्ड इन, एक सिनोनिम यूज कर सकते हो। एनगल्फ्ड इन, गल्फ का मतलब आपको पता है, ये खाड़ी चारों तरफ मतलब एरिया हो, लैंड का और बीच में पानी हो। ठीक है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉग्ड डाउन। बॉग्ड डाउन का मतलब भी होता है कि आप ना इधर जाने की सिचुएशन ना उधर जाने की सिचुएशन। ठीक है, इमर्स्ड इन, आप उसमें मतलब कर्ज में डूब गए हो बिल्कुल। तो मायर्ड मतलब एक्चुअल में कीचड़ होता है, कीचड़ या दलदल। ठीक है, फिर अटेन्युएटिंग। अब अंदाजा लगाओ कि आप जब भी ऑनलाइन क्लास लेने बैठते हो और आपका इंटरनेट वीक हो जाए और होता चला जाए, या मम्मी चिल्ला रही है किचन में जोर से और आपने दरवाजा बंद कर लिया तो वो आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। तो अटेन्युएट का मतलब होता है किसी चीज का स्लोली, धीरे 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 कम हो जाना। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि यार
इन्फ्लेशन हैज अटेन्युएटिंग माई इनकम, माई सैलरी, है ना, मतलब सैलरी तो उतनी आ रही है लेकिन अब उसकी पावर कम हो गई है, तो इन्फ्लेशन जो मैंने यूज किया है। अब इसमें क्या होता है, मिटिगेट एक वर्ड यूज किया जाता है, कम कर देना, एलिवेट कर देना, सॉफ्ट कर देना, ठीक है, डाइल्यूट कर देना, टेपरिंग कर देना। चलिए, तो अब कमेंट सेक्शन में लिखिए क्लास कैसी लगी आपको, और थैंक यू वेरी मच।